नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। सुज़लोन एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, जहां इसका शेयर प्राइस 51 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। हमने काफी बार इस पे वीडियो बना के आपको टाइम टू टाइम अपडेट किया है कि कंपनी के ऑर्डर बुक्स क्या हैं, कंपनी नया क्या परफॉर्म कर रही है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसे आप लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। लेकिन उसके बाद भी शेयर मार्केट की जो गिरती हुई स्थिति है, जहां निफ्टी, सेंसेक्स और बाकी के जितने भी इंडेक्सेस हैं, वहां आपको लगातार पिछले एक महीने से काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही होगी। और इसी गिरावट की वजह से सुज़लोन जैसे शेयर में भी काफी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अगर ये हम समझे कि सुज़लोन एनर्जीज के शेयर के फंडामेंटल्स ठीक नहीं है और टेक्निकल चीजें ठीक नहीं है, तो ये थोड़ी सी गलत बात होगी। क्योंकि यहाँ पे सुज़लोन ने पिछले एक साल में अपने आप को काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके अपनी जो स्टेबिलिटी है, अपने जो फाइनेंशियल्स है, उसको काफी ज्यादा बेहतर किया है। मैनेजमेंट के तौर पे भी कंपनी ने काफी अच्छे चेंजेस किए हैं और मैनेजमेंट में चेंजेस के साथ साथ जो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो बढ़ता हुआ दिखा है। कंपनी का जो प्री ऑर्डर एग्जीक्यूशन होते हैं, मतलब जो पहले से ऑर्डर थे, उन्हें भी टाइम पे एग्जीक्यूट करके कंपनी ने दिखाया है। इसी चीज का हमें बार बार एग्जांपल मिलता है, जैसे कि इस वक्त सुज़लोन का आप देख सकते हैं कि उसे नया ऑर्डर मिला है 201 मेगावाट का। 201 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का विंड टरबाइन लगाने के लिए उसे ऑयस्टर रिन्यूएबल्स कंपनी की तरफ से मिला है, जो ऑयस्टर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये रिन्यूएबल सेक्टर्स में काम करती है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेके दूसरे थर्ड पार्टी के तौर पे, जैसे उसने किसी और अदर फर्म से अपना प्रोजेक्ट एक लिया और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जो इक्विपमेंट लगेंगे वो सुज़लोन से ले रहेगा। उसी तरह बाकी के अदर इक्विपमेंट होंगे तो वो अदर कंपनियों से लेके उस प्रोग्राम को पूरा फिक्स करेगी। तो इस तरीके से सुज़लोन एनर्जी के पास 201 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर इस फेब मंथ में आया है, जहां पे ऑयस्टर कंपनी के साथ इसका पहले से ही 80 मेगावाट का पहले से ही एक काम चल रहा है, जिसमें अब 201 मेगावाट का जो ये एक प्रोजेक्ट है नया जुड़ गया है। और सुज़लोन एनर्जीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने देखा है कि टाइम टू टाइम इसे बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो मिलते रहते हैं और अब जाके जो इसका ऑर्डर बुक है 3.1 गीगावाट का बन चुका है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। जहां पे सुज़लोन एनर्जी 2027 के मार्च तक इन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का जो पोटेंशियल है वो रखती है। और 2027 तक आते आते या 25 के एंड तक या 26 तक यहाँ पे जो सुज़लोन एनर्जीज के जो ऑर्डर हैं वो काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। और क्वार्टर दर क्वार्टर ये अपना जो बैलेंस शीट है, अपनी रेवेन्यूज है और प्रॉफिट है, इसे भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर रही है। हाल ही में Q3 के प्रॉफिट में आपने देखा है कि पिछले साल से ईयर ऑन ईयर बेसिस में 105% तक का इन्होंने प्रॉफिट में जंप दिखाया है। तो ये चीजें दिखा रही हैं कि कंपनी अपने मैनेजमेंट, फंडामेंटल, टेक्निकल जितने भी एक्सपेक्ट्स होते हैं वहां पे अच्छा रन कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है कि उसके इन्वेस्ट किए गए किसी शेयर में जल्दी से जल्दी रिटर्न क्यों नहीं दिख रहा है, या वो जो स्ट्रेंथ होती है, वो ताकत होती है, वो इस सुज़लोन एनर्जीज के शेयर में क्यों नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें यही चीज समझना पड़ेगा कि मार्केट की गिरते हुए स्थिति से जहां बड़े बड़े लार्ज कैप की कंपनियां भी नहीं संभल पा रही हैं, उनके अंदर भी काफी ज्यादा गिरावट हो रही है। बड़ी कंपनियां चाहे लार्ज कैप हो या मिड कैप हो, सबके अंदर 40 से 45% तक का एक काफी ज्यादा क्रूशियल गिरावट हमें देखने को मिला है। उसी तरीके से सुज़लोन एनर्जी भी अपने हाई 86 रुपीज से इस वक्त 40% नीचे डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। जहां पे पिछले अगर आप 6 महीने में ही देखें, जहां से मार्केट की स्थिति खराब होनी स्टार्ट हुई, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई जो निफ्टी 23,300 पॉइंट से नीचे की तरफ गिरने लगा, वहां से सुज़लोन भी गिरते हुए नीचे 86 रुपए से 51 रुपीज तक, हालांकि ये 47 रुपीज तक का लो लगाया है इस सेगमेंट पे। फिर भी एक साल का आप रिव्यू देखेंगे जिसने पिछले जनवरी या फरवरी में 2024 के इस शेयर को लिया होगा, वहां पे आज मिनिमम तो 8% तक का गेन दिख रहा है। ये 8% का जो गेन है, ये नहीं भी तो 60 से 70% तक का हो गया था, जो कि अब कम हो चुका है। अभी हमें ये चीज देखना होगा कि चलिए कोई बात नहीं, सुज़लोन का शेयर गिरते हुए मार्केट में गिरा है, वापस से मार्केट स्ट्रेंथ पकड़ेगा तो वही कंपनियां ऊपर की तरफ वापस उठेंगी जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनके बुक वैल्यू अच्छी है, कंपनियों का बैलेंस शीट मजबूत है, जिसने Q3 में अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। तो इन सब सेगमेंट्स में अगर हम देखें तो सुज़लोन इन सारे क्राइटेरियाज पे काफी अच्छे तरीके से उतर रहा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज को पकड़े, जैसे कि अभी 51 रुपीज का शेयर चल रहा है, तो इसका जो मार्केट कैप है इस समय के शेयर प्राइस के हिसाब से आप देख सकते हैं, इसका जो मार्केट कैप है इस समय के शेयर प्राइस से 69,000 का मार्केट कैप आपको दिख रहा होगा। जहां पे ये अपने ऑल टाइम हाई 86 रुपीज पे गया था, तो ये 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार कर चुका था। वहां पे ये ना, तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में, जब मैंने सुज़लोन के वीडियोस बनाए, उसमें कहा है कि अब सुज़लोन को आप एक पेनी शेयर की तरह ट्रीट ना करें, ना ही कोई और करे।
कहे और सुजलॉन को एक जो स्मॉल कैप कंपनी है वो भी ना कहे, क्योंकि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करना किसी भी छोटी कंपनी के बस की बात नहीं है। फिलहाल इसका शेयर प्राइस अपने हाई से बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे है, 40% डिस्काउंट है। तो मार्केट ने भी इसके जो मार्केट कैप है उसे 40% का डिस्काउंट दिया है। जैसे 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप अब घट के 69,000 करोड़ उस पे आ चुका है। यहीं पे हम सुजलॉन की पीई रेशियो की बात करें, जहां प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिससे पता चलता है कि कंपनी का जो फेयर वैल्यू है वो अभी भी महंगा है या सस्ता है, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि 59 का पीई है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। 59 का पीई अभी भी महंगा दिखाता है इस कंपनी को, क्योंकि आज से 2 साल पहले इस शेयर का प्राइस 9 रुपए हुआ करता था, और अगर उससे भी पहले देखेंगे तो ये 1-2 रुपए 3 रुपए तक का ये शेयर था। वहां से जो कंपाउंडिंग इसमें लगा है, 3 का 6, 6 से 9, 9 से 18, ये चीजें बढ़ते बढ़ते यहां तक आई हैं। तो कंपनी का जो मार्केट कैप है उस हिसाब से 2.5 से 3 लाख करोड़ या उससे भी ज्यादा का होना चाहिए, लेकिन कंपनी उतना का मार्केट कैप अभी एडजस्ट नहीं कर सकती। इसीलिए जो शेयर प्राइस है वो गिर रहा है। वो ये पी रेशियो के थ्रू ये चीजें दिख रही हैं कि इस समय कंपनी का जो फेयर वैल्यू है वो महंगा है। अभी भी जब कंपनी का शेयर प्राइस इतना गिर चुका है तब भी ये महंगा है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए 2 ही चीजें हो सकती है, या तो शेयर प्राइस काफी नीचे आ जाए, 20 रुपए 30 रुपए 25 रुपए ऐसा आ जाए जहां पे इसका पी वैल्यू 30-35 चला जाए, हालांकि वो भी एक महंगे जोन में है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट्स जो कि काफी अच्छे आ रहे हैं, खास करके पिछले 1 साल से, और इस बार का क्वार्टर रिजल्ट भी काफी अच्छा आया है, तो उसे आने वाले समय में अपने जो प्रॉफिट्स है, अपनी जो बैलेंस शीट है उसे और ज्यादा मजबूत करते हुए रेवेन्यूज बढ़ा के और प्रॉफिट को और ज्यादा वो बढ़ाएंगे, तो ये पी रेशियो एडजस्ट होगा। जो इसकी बुक वैल्यू, जो फेयर वैल्यू है, जो मार्केट कैप है और जो करंट प्राइस है, इसे वैल्यू और इसे जस्टिफाई करते हुए दिखेगा। तो ये 2 ऑप्शंस हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2 टाइम लगेगा। एक, मार्केट को रिकवर करने में समय लगेगा, दूसरा कंपनी भी आने वाले 3-4 क्वार्टरों में अगर अच्छा रिजल्ट पोस्ट करती है तो ये जो वैल्यू है 50 से 60 का, ये अपने आप को जस्टिफाई करता हुआ दिखेगा, और जो पी रेशियो है वो भी एडजस्ट होता जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे बुक वैल्यू की, जहां पे इसे बुक वैल्यू 3 रुपए का दिया गया है। देखिए, ये बुक वैल्यू 3 रुपए का इसलिए है क्योंकि कंपनी के बहुत सारे ऐसे इक्विटी शेयर्स है कि ओएफएस के थ्रू जारी किया गया था, कुछ शेयर होल्डर्स की तरफ से और कुछ कंपनी के मैनेजमेंट के तरफ से। जब इस कंपनी को घाटे में काफी ज्यादा देखा गया था, कंपनी के जो शेयर्स थे, ऑलरेडी प्री शेयर्स थे, वो गिरवी रखे हुए थे, प्रमोटर के सारे हिस्सेदारी गिरवी पड़े थे। तो जैसे जैसे कंपनी ने अपने लोन को खत्म किया, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बचाई है, उसी समय बहुत सारे लोन का बकाया ऐसा इक्विटी शेयर डाइवर्ट करके इक्विटी को ही लोन के रूप में दिया गया, जिसके वजह से जो सुजलॉन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ इक्विटीज मार्केट में है, जैसे कि पहले 1000 करोड़ इक्विटीज थे मार्केट में, अब वो 1700 करोड़ से 2000 करोड़ तक हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं। तो इसके वजह से जो बुक की वैल्यू है, जो इसकी वैल्यू ऑन पेपर है, वो थोड़ी सी कम हो गई है। ये बाद में स्टेबल हो जाता है जब कंपनी काफी अच्छे तरीके से प्रॉफिट करती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो डिविडेंड यील्ड है वो 0 है। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी अभी कमा के अपने कैश बुक, अपने कैश फ्लोज और अपने जो स्ट्रेंथ है उसको मजबूत कर रही है। डिविडेंड पे करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर 10 पैसे का भी डिविडेंड देती है कंपनी तो उसमें 100 से 150 करोड़ रुपए चले जाएंगे, जहां कंपनी का प्रॉफिट ही 300 करोड़ से 500 करोड़ हो रहा है। तो इस समय कंपनी को अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए, अपने लोन्स को वापस रीपे करने के लिए और आने वाले प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, और उन जो ऑर्डर्स है और जो एग्जीक्यूशन है उसके लिए और लोन ना लेने के लिए कंपनी को मजबूती से खड़े रहना पड़ेगा मार्केट में, जहां पे इसके पास जो कैश फ्लो है, जो नेट प्रॉफिट्स के पैसे हैं, वो इसके पास होना काफी ज्यादा जरूरी है। कंपनी जब एक टाइम के बाद काफी ज्यादा कैश रिच हो जाएगी तब वो सोच सकती है कि हम आगे मार्केट में डिविडेंड दे या नहीं, तो वो उसमें काफी ज्यादा अभी टाइम लगने वाला है। लेकिन जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो समझ रहे होंगे कि सुजलॉन को जिस प्राइस में लिया है और अभी करंट में जिस प्राइस पे वो ट्रेड कर रहा है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जिसने भी 2023 के स्टार्टिंग में सुजलॉन में इन्वेस्ट किया है तो 20 से 25 रुपए के प्राइस में इन्वेस्ट करने के बाद अगर आज भी वो होल्ड करके बैठा है तो हो सकता है कि उसके 100% रिटर्न से यहां से जब 75 और 86 जाएगा तो वो डबल और ज्यादा 200 टाइम्स चला जाएगा। तो ये पोटेंशियलिटी वही जान सकता है। ये स्ट्रेंथ की ताकत जिसको आपने एकदम लोअर लेवल पे लिया है, उसकी ताकत आप तभी समझ सकते हैं जब आपने काफी लोअर लेवल पे लिया हो और आपके पास होल्ड करने की क्षमता हो, जब आपका विजन आगे का क्लियर हो कि नहीं, मुझे ये शेयर अगले 2-3 साल 5 साल रखना है, क्योंकि ये कंपनी पहले बहुत ही बुरी स्थिति में थी, अब स्टेबल हुई
हुई है, प्रॉफिट कर रही है। तो आगे के 5 साल जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेके ये चल रहा है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी बुलिश है, आने वाले समय में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होने वाली हैं। और यही एक सेक्टर है, क्योंकि ये पावर रिलेटेड सेक्टर है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी देश का बड़ा हो जाए, चाहे छोटा रहे या ना भी पड़े, लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, जहां पे पावर की कंजप्शन है, वो सबसे ज्यादा हिट करती है। तो दोस्तों ये तो था सुजलॉन से जुड़ा हुआ एक नया अपडेट और नया ऑर्डर बुक के बारे में हमने बात किया, प्लस शेयर डिटेल, जो शेयर की अभी वैल्यू चल रही है और उस पर क्या इसके टेक्निकल और फंडामेंटल डिटेल्स बन के आ रहे हैं, और शेयर को लेके क्या अगले 5 साल का विजन है, और कंपनी इस समय किस जगह पे खड़ी है। तो ये चीजें मैंने आपसे डिस्कस की। अगर आपको ये चीजें अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई, तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाकी की डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, काफी सारे आपको वीडियोस मिलेंगे अदर शेयर्स पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।